तो ये समय तो बहुत पवित्र चल ही रहा है। कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है और उसमें भी आज का जो दिन है वो विशेष पवित्र है। क्या है? बहुलाष्टमी। तो पहले हमारे वैष्णव कैलेंडर में बहुलाष्टमी के साथ साथ कुछ और भी रहता था। राधा कुंड का आविर्भाव, तो राधा कुंड का आविर्भाव रहता था और अब राधा कुंड का आविर्भाव चैत्र पूर्णिमा को हमारे वैष्णव कैलेंडर में आता है, आज के दिन नहीं आता। तो इसकी तो चर्चा हम करेंगे, है ना। पहले बहुलाष्टमी की चर्चा करें। तो बहुलाष्टमी का जो दिन है आज, तो ये जो है एक गाय, जो बहुला नाम की गाय थी, इसके नाम पर है बहुलाष्टमी। तो अष्टमी का मतलब है कि ये कार्तिक कृष्ण अष्टमी, और इस दिन जो है इस गोपी का जन्म हुआ था। बहुला नाम की गाय फिर जब गोपी बनी तो उसने कुछ ऐसा पवित्र कर्म किया। अलग अलग प्रकार की गोपियों ने अलग अलग प्रकार के साधन किए कि वो गोपियां बनी। ब्रज में जो गोपियां बनी, अलग अलग प्रकार की स्त्रियां, अलग अलग प्रकार के साधन किए उन्होंने। जैसे मिथिलापुर वासिनी स्त्रियां हैं, वो मिथिलापुर वासिनी गोपियां बनी। कौशलपुर की जो स्त्रियां हैं वो कौशलपुर वासिनी गोपियां बनी। 100 यूथ गोपियों के 100 यूथ हैं। सुतलपुर वासिनी स्त्रियां थीं, वो सुतलपुर वासिनी गोपियां बनी। तो इस प्रकार से जो गोपियां हैं अलग अलग प्रकार के स्थान में अलग अलग समय पर उन्होंने कुछ ऐसा साधन किया कि उनको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ। तो ये जो है बहुला नाम की जो गाय थी, इसके नाम से बहुला वन पड़ा है। जो 12 वन हैं, ब्रजमंडल के 12 वन हैं, जिनमें एक वृंदावन है और बाकी 11 और वन हैं। पांडीर वन, लोहे वन, ताल वन, इसी प्रकार से बहुला वन। तो बहुला वन जो है ये बहुला नाम की गाय के कारण बहुला वन पड़ा। तो इस वन में जो है एक गाय रहती थी जिसका नाम था बहुला। तो गाय को जो है मतलब कोई ना कोई नाम देते हैं ना, जो गाय का मालिक है वो, उसने नाम दिया था बहुला गाय। तो ये बहुला नाम की गाय जो है इस बहुला वन में रहती थी और एक बार अपने बछड़े को ये दूध पिलाने के लिए जा रही थी और रास्ते में शेर मिल गया और शेर ने पकड़ लिया। तो ये गाय बोली कि तुम जो है मुझे अभी छोड़ दो, मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँगी और तुम्हारी भूख मिटाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं अपने बछड़े को दूध पिला कर के आऊँगी और अपने बछड़े से विदा लेकर के आऊँगी। तो ये जो है शेर ने कहा कि ऐसे कोई आता है क्या मरने के लिए? तुम आएगी मरने के लिए? तो बोली नहीं, मैं वचन देती हूँ, मैं आऊँगी। और उसने जो है बछड़े को दूध पिलाया और बछड़े से पूरी जो है बातें कर ली और विदा ले ली, फिर शेर के पास आई, है ना। तो फिर शेर ने उसे नहीं खाया या जो भी हो, वो पूरी घटना जो है मतलब निश्चित नहीं है जो भी हो, लेकिन वो परीक्षा थी। शेर के रूप में कोई देवता थे जो भी थे, उसकी परीक्षा ली गई। तो परीक्षा में वो जो है इतनी सफल हुई कि इस कर्म के कारण उसको गोपी का शरीर प्राप्त हुआ और वो बहुला नाम की जो गोपी थी उसका जन्मदिन है, तो बहुलाष्टमी ये इसका नाम पड़ा। और अब हम चर्चा करेंगे कि पहले हमारे वैष्णव कैलेंडर में राधा कुंड का जो आविर्भाव लिखा रहता था, अब क्यों नहीं लिखा रहता है? अब चैत्र पूर्णिमा को लिखा रहता है। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर के जो अधिकारी भक्त हैं, तो उनको पता चला कि जो राधा कुंड का आविर्भाव, अक्सर हम लोग उसी घटना को सोचते हैं जब भगवान कृष्ण की लीला चल रही थी। तो ब्रज में जब भगवान कृष्ण लीलाएं कर रहे थे तो अरिष्टासुर का जिस दिन वध किया था, रात्रि का समय था, अरिष्टासुर का वध किया था
और अरिष्टासुर का वध करने के बाद वो जो है पूर्णिमा की रात्रि थी, वो पूर्णिमा की रात्रि थी, और पूर्णिमा की रात्रि में भगवान जो है रास करते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा थी। तो चैत्र पूर्णिमा को भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया था, और उसी रात में चंद्रमा की रोशनी में भगवान जो है रासलीला करते हैं। तो गोपियों के साथ मधुर लीला, और भगवान जो है जब राधा रानी और गोपियों के निकट आए तो उन्हें तो जो है हंसी मजाक सूझती है। तो भगवान से कहती हैं कि आप अब हमें मत स्पर्श कीजिए, क्योंकि आपके हाथ जो है अशुद्ध हो गए हैं, क्योंकि आपने एक बैल का वध किया है। तो गाय का गो हत्या, वो गो मतलब बैल को भी जो है गाय के ही समान माना जाता है, बैल की हत्या। तो गोवध का आपको पाप लगा। तो भगवान भी हंसी में पूछते हैं, ठीक है, अगर मुझे गोवध का पाप लगा, मेरे हाथ जो है इनमें गोवध की हत्या का दोष लग गया है, तो मैं कैसे पवित्र होऊंगा। तो राधा रानी कहती हैं कि आप जो है सब तीर्थों में स्नान करिए और तब फिर हमारे पास आइए। अब सब तीर्थों में स्नान, कितने तीर्थ हैं? अगर पृथ्वी में देखा जाए तो पृथ्वी में तीर्थों की संख्या आपके शरीर में रोएं जितने हैं उतनी संख्या। आपके शरीर के रोएं कितने हैं? 3.5 करोड़ हैं, पता नहीं? 3.5 करोड़ आपके शरीर में रोएं जो है 3.5 करोड़ हैं, और पृथ्वी में तीर्थों की संख्या भी 3.5 करोड़ है। लेकिन राधा रानी ने इतने नहीं कहा कि पृथ्वी के 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान करो। राधा रानी का तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं सब में स्नान करो। अब तीनों लोकों की तीर्थों की संख्या कितनी होगी? 3.5 करोड़ तो पृथ्वी के हैं, और फिर निम्न लोकों के सप्त पाताल, तो फिर ऊपर के भी तीर्थ हैं, ब्रह्मलोक तक जितने तीर्थ हैं उनकी संख्या कितने हैं? 68 करोड़। कितने हैं? 68 करोड़। 68 करोड़ तीर्थों में स्नान करो। अब कितने साल लगेंगे, कितने जन्म लगेंगे, कितने युग लगेंगे, है ना? तो इतना बड़ा कार्य है भगवान ने, राधा रानी ने भगवान को दिया। लेकिन भगवान कैसे हैं? सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। जितना बड़ा कार्य, जितना कठिन कार्य है भगवान के लिए उतना ही सरल होता है। जितना कठिन कार्य, कठिन से कठिन, उससे भी कठिन कार्य जो भगवान को दिया जाता है, तो भगवान के सामने वो सबसे सरल और सरल से भी सरल हो जाता है। और भगवान ने कहा ठीक है, अभी 1 मिनट में जो है ये कार्य मैं कर दूँ। सब तीर्थों में बुला लेता हूँ, तीनों लोगों के जितने सब तीर्थों को बुलाता, है ना। अपना जो है पैर की एड़ी का प्रहार किया जमीन में और गड्ढा बन गया, और सब तीर्थों का आह्वान किया, आ जाओ सब तीर्थ। और भगवान के आदेश से तीनों लोगों के तीर्थ आ गए, हैं, सब तीर्थ आ गए, है ना। तो फिर जो है इन सब तीर्थों को भगवान ने जब बुलाया, सब तीर्थों ने अपना अपना जल उसमें छोड़ा, तो ये हमेशा के लिए भगवान ने सप्लाई बना दी। तीर्थों को आदेश दिया हमेशा के लिए यहाँ सप्लाई होनी चाहिए। तो तीर्थ लोग जो है अपने जल की सप्लाई कर रहे हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़ तीर्थ हैं, जल की सप्लाई कर रहे हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। और अगर भगवान रोकेंगे नहीं तो पानी तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगा, पूरी पृथ्वी को डुबा देगा पानी, है ना। लेकिन भगवान ने एक लेवल में जो है आदेश दिया, बस इससे आगे पानी नहीं होना चाहिए। अब 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई उस लेवल पे रुक जाती ऑटोमेटिक, है ना। तो राधा कुंड का जो जब वो पंखोद्धार हुआ था, तो हम लोगों ने स्वयं देखा, वो अपनी आँखों से जो है मतलब देखा, वो चीज़ ऐसी चीज़ है जो कि मतलब कभी नहीं भूल सकते, और कभी भी नहीं इसको जो है मतलब छोटी बात कभी नहीं, मतलब ऐसी विशेष बात है कि वहाँ जो है सीढ़ियों से भी जो है जो छोटे छोटे छिद्र से धाराएं निकल रही थी, धारा निकल रही थी, धारा। और मिट्टी जो थी, नीचे की मिट्टी थी, उसमें भी जो है धाराएं निकल रही थी, धारा निकल रही थी, धारा।
तो अगर पानी निकालें अब राधा कुंड का, तो अब राधा कुंड को खाली नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन में एक सीढ़ी भर जाती। तो राधा कुंड को खाली नहीं कर सकते उधर, है ना। तो जितना पानी निकाला गया उस पानी को तो खेतों में भेज दिया। वो थोड़ी उस पानी की ज़रूरत नहीं है, जो पानी निकाला उसको मतलब फिर से उसी में डाला जाएगा, नहीं। तो वो इतनी सप्लाई जो है इन तीर्थों की लगातार हो रही है, और एक लेवल पर क्या होता है, बंद हो जाती है। तो कभी सप्लाई बंद नहीं होती, क्योंकि पानी हमेशा सूखता रहता है, चाहे जाड़े हो चाहे बरसात हो, पानी तो सूखता ही रहता है, वाष्पन के द्वारा पानी सूखता ही रहता है। तो वो सप्लाई जो है वो 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई इतनी थोड़ी होती है कि शायद एक बूंद का भी 1000वां हिस्सा हो, कि जो कि 1 मिनट में आ रहा है। 68 करोड़ तीर्थों का जो सप्लाई है वो हर मिनट में 1 बूंद का 1000वां हिस्सा आ रहा है, क्योंकि वो लेवल जो है उसको बराबर रखना है। उस लेवल को बराबर रखने के लिए लगातार, अगर आप पानी नहीं भी निकालते तो ही पानी सूखता तो है ही है। और ये राधा कुंड श्याम कुंड, अब राधा कुंड की फिर कैसे रचना हुई वो तो फिर उस दिन की घटना होगी, चैत्र पूर्णिमा की घटना होगी, तो हम उसमें चर्चा कर सकते हैं चैत्र पूर्णिमा को, कि राधा कुंड का निर्माण फिर कैसे हुआ, है ना। लेकिन कहने का मतलब है राधा कुंड श्याम कुंड दोनों कुंड एक दूसरे मिले हुए हैं। बीच में जो है राधा कुंड श्याम कुंड का जो है तट तोड़ करके वो सब जो है तीर्थों ने अपनी सप्लाई राधा कुंड में भर दी। तो राधा कुंड श्याम कुंड दोनों मिले हुए हैं। तो इनकी जो है पानी की सप्लाई कभी बंद नहीं होती है। गर्मी हो चाहे जितनी गर्मी हो, भीषण गर्मी हो, तो जितने कुएं हैं वो भी सूख जाते हैं, कुंडे भी सूख जाते हैं, सब सूख जाते हैं। राधा कुंड श्याम कुंड कभी नहीं सूखते, हरे बोल, कभी नहीं सूखते। ये प्रत्यक्ष अपनी आँखों से जो है मतलब आप देख सकते हैं कि ये भगवान का जो आदेश है वो कितना जो है मतलब कठोर है और स्थायी है, कि सब तीर्थों के जो है ऊपर भगवान का आदेश है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर सप्लाई हो, बंद ना हो सप्लाई, तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी को डुबा देगा। लेकिन सप्लाई जो है तुरंत बंद हो जाती है, और सप्लाई लगातार हो रही है, चाहे वो थोड़ा सा हो। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई लगातार हो रही है, क्योंकि पानी थोड़ा बहुत तो सूखता ही है। 1 मिनट में अगर मान लो 1 बाल्टी पानी सूख रहा है, तो वो 1 बाल्टी पानी की सप्लाई 68 करोड़ तीर्थ कर रहे हैं, और अपनी जो है उतनी मात्रा में कर रहे हैं, वही बराबर उनका जो है विभाजन हो रहा है, उस मात्रा का भी विभाजन हो रहा है। तो ये चीज़ जो है मतलब है। उसमें एक और भी घटना, इतिहास की घटना है, कि अकबर की जो है सेना वहाँ से गुजर रही थी। गर्मी के दिन थे, अकबर की सेना गुजर रही थी, तो उसके जितने हाथी थे, जितने ऊँट थे, जितने पशु थे, घोड़े थे, तो सब ने जो है वहाँ का पानी पिया, राधा कुंड का पानी पिया उस समय। लेकिन वो जो है वो पानी जो है समाप्त नहीं हुआ। तो ये जो है समय के अनुसार क्या होता है, राधा कुंड श्याम कुंड समय के अनुसार क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। अब भगवान चैतन्य जब आए तो राधा कुंड श्याम कुंड लुप्त हो गए, है ना। तो लुप्त कैसे होते हैं, लुप्त ऐसे होते हैं कि अगर मिट्टी उसमें भरती जाए, है ना, तो वो मिट्टी ऊपर भी आ सकती है, और इतनी ऊपर आ सकती है कि राधा कुंड श्याम कुंड बिल्कुल ना दिखाई पड़े। अब इसमें आप प्रश्न करेंगे कि 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई का फिर क्या मतलब है कि राधा कुंड श्याम कुंड नहीं दिखाई देंगे। तो वो भगवान की आज्ञा है कि उतने लेवल के ऊपर पानी की सप्लाई नहीं होगी। तो अगर उसके ऊपर अगर मिट्टी आ जाए तो राधा कुंड श्याम कुंड नीचे दबे रहेंगे, और वो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई उसी लेवल पर है जिस लेवल पर भगवान ने आज्ञा दी। और खुदाई करोगे
तो जो है खुदाई करो तो आप जितनी गहराई चाहो उतनी गहराई पा सकते हैं, है ना। तो अब हम सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में कि आज के दिन भगवान चैतन्य ने इनको जो है खोजा। तो आज के दिन राधा कुंड का जो है जो आविर्भाव हुआ है, तो वो जो है राधा कुंड का जो आविर्भाव हुआ है वो भगवान चैतन्य ने पुनः खोजा। तो भगवान चैतन्य की आज्ञा से 6 गोस्वामियों ने और नारायण भट्ट गोस्वामी ने तो और भी ज़्यादा जो है लीला स्थलियों को खोजा। लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड जो है ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं खोजा, है ना। तो हम सुनेंगे इस कथा को, जो कि भगवान चैतन्य जब वृंदावन में गए तो उनके साथ में 2 ही व्यक्ति थे। एक तो बलभद्र भट्टाचार्य जो कि जगन्नाथपुरी से उनके साथ रहे, और मथुरा में एक जो है ब्राह्मण जिनका नाम नहीं बताया गया है, लेकिन चैतन्य मंगल में नाम बताया गया, कृष्णदास नाम के ब्राह्मण थे वो। तो वो चैतन्य महाप्रभु का जो है मार्गदर्शन करते हैं सब स्थानों को देखने के लिए। जो ब्रज के 12 वन हैं उनका दर्शन भी कराते हैं वो, तो कृष्णदास ब्राह्मण जो है उनका दर्शन कराते हैं। और भगवान जो है जब आते हैं वृंदावन में या ब्रजमंडल में, तो उनका जो मन है वो कितना प्रेम में आविष्ट है उसकी थोड़ा सा झलक जो है आप सुनिए। कृष्णदास कविराज लिख रहे हैं, नीलाचले छीला अजय छे प्रेम आवेश से मन। नीलाचल में जब चैतन्य महाप्रभु गए और जगन्नाथ जी के सामने, तो प्रेम में आविष्ट हो गए थे, प्रेम में आविष्ट हो गए थे और फिर मूर्छित होकर गिर गए, है ना। तो प्रेम में कितना आविष्ट थे नीलाचल में। वृंदावन जायते पते हैला सद्गुण। तो जब वृंदावन के रास्ते में है, अभी वृंदावन नहीं आए, यहाँ पर वृंदावन का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो ब्रज मंडल है, 84 को उसका ब्रज मंडल, उसको वृंदावन समझ सकते हैं। तो वृंदावन जायते पथे हैला सद्गुण, वो जगन्नाथपुरी में जो प्रेम आवेश था, प्रेम का आवेश था, वो 100 गुना हो गया रास्ते में ही, अभी पहुँचे नहीं, है ना। वृंदावन जायते पथे हैला सद्गुण, सहस्त्रगुण प्रेम में बाढ़े मथुरा दर्शन है। अब जब मथुरा मंडल में आए, अब उसको जो है मथुरा मंडल हम कहेंगे या ब्रज मंडल कहेंगे, जो 84 कोस का जो है क्षेत्र है। तो जब इसमें मथुरा का दर्शन किया तो 1000 गुना हो गया। जो जगन्नाथपुरी में था प्रेम, उसका 100 गुना तो प्रेम हो गया कहाँ, रास्ते में ही। और जब मथुरा में पहुँचे तो कितना हो गया, 1000 गुना हो गया, है। सहस्त्र गुण प्रेम बाढ़े मथुरा दर्शने, लक्ष्य गुण प्रेम बाढ़े भ्रमेन जबे बने। और जब वनों में भ्रमण किया उन्होंने, है ना, तो वन में जब भ्रमण किया तो कौन सा वन है, वो ब्रज मंडल के 12 वन, है ना। तो मथुरा मंडल के 12 वन या ब्रज मंडल एक ही मतलब है, लेकिन उन 12 वनों में जब वृंदावन का जब भ्रमण किया तो 1,00,000 गुना उनका प्रेम जो है बढ़ गया, है ना। तो लक्ष्य गुण प्रेम बढ़े भ्रमेन जबे मने। तो इतना इनका प्रेम था। वृंदावन हैला प्रभु जतेक प्रेम बेकार। तो वृंदावन में महाप्रभु का जितना प्रेम का परिवर्तन हुआ था, कोटि ग्रंथ अनंत लिखेन तहारा विस्तार। तो 1 करोड़ ग्रंथ जो है अनंत भगवान ने लिखे हैं, और 1 करोड़ ग्रंथ अनंत भगवान ने लिखे हैं उनके बारे में। अनंत भगवान लिखते हैं तो अपने मन में ही लिखते हैं, और उनकी जिह्वाओं में ही स्टोरेज होता है उसका। जितने ग्रंथ हैं सब का स्टोरेज उनकी जिह्वाओं में है। उनकी कितनी जिह्वा हैं, अनंत भगवान की कितनी जिह्वा हैं, 1000, है ना। तो उनकी भुजाओं में, उनकी जिह्वाओं में ही उनका स्टोरेज है भगवान की सब लीलाओं का, है ना। तो हाँ, तो अब जो है जब भगवान वृंदावन में भ्रमण कर रहे हैं तो कैसा है कि चलते नहीं हैं महाप्रभु, चलते नहीं हैं, नाच रहे हैं,
चलते नहीं हैं, नाचते हैं। उनकी हर चाल जो है एक नृत्य बन गई। यही मत महाप्रभु नाचीते नाचीते, नृत्य कर रहे हैं, है ना। अरिट ग्राम में आसी बाएं हैला आचंबिते। अरे अरिस ग्राम में आए तो बाहरी चेतना में आ गए। अभी तो और ज़्यादा विशेष है, तो और ज़्यादा प्रेम का आवेश होना चाहिए, लेकिन अभी क्या हो गया, उल्टा हो गया। अरिष्टासुर में आए, अरिष्टग्राम में आए तो क्या हो गया, बाहरी चेतना में आ गए। तो वृंदावन के जितने स्थान हैं उनमें भगवान बाहरी चेतना में थे ही नहीं। कि लीला स्थलियाँ देखें, वृंदावन की जो है लीला स्थलियाँ देखें, भगवान की कौन से स्थान में कौन सी लीला करी, कुछ नहीं देख रहे। वो इतना प्रेम में आविष्ट हैं कि कुछ भी अंतर नहीं देखते कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, बस वो वृंदावन, है ना। ये आरिट ग्राम में आसी बाएं हैला आचंबिते। तो ये जो है अचानक वो बाहरी चेतना में आ गए। अब बाहरी चेतना में क्यों आ गए, क्योंकि ये स्थान इतना पवित्र है कि भगवान बाहरी चेतना में आ गए, है ना। तो इस संबंध में जो है मैं रूप गोस्वामी का एक श्लोक जो है सुनाऊंगा। ये तो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी, है ना। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ है मधुपुरी, है ना। तो वैकुंठ का मतलब वैकुंठ जगत, मतलब पूरा आध्यात्मिक जगत, जिसके अंदर क्या है, मधुपुरी। तो आध्यात्मिक जगत के अंदर मधुपुरी है। मधुपुरी का मतलब है मथुरा मंडल। तो 84 कोष का ब्रज मंडल या मथुरा मंडल, इस तरह से हमें समझना होगा कि मतलब इतने बड़े क्षेत्र, ये इतना बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, तो ये हमारे लिए तो कुछ अंतर नहीं है कि भाई हमें वैकुंठ जाना है, क्योंकि यहाँ पर असीमित कष्ट हैं, है ना। जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी असीमित कष्ट हैं, और वहाँ पर कोई कष्ट नहीं है। तो इसी कष्ट से राहत पाने के लिए हम वैकुंठ में कहीं भी जाएं, अभी तो हम यही सोचते हैं कहीं भी जाएं वैकुंठ में, वैकुंठ जगत में कहीं भी जाएं, है ना, लेकिन राहत मिलेगी तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन अगर उसमें अगर देखा जाए तो वैकुंठ जगत में जो मथुरापुरी है, यानी 84 कोष का जो मथुरा मंडल है वो श्रेष्ठ है, उसके अंदर ही है। तो रूप गोस्वामी इस तरह से बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में भी उसके अंदर एक और जो सीमित क्षेत्र है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो मधुपुरी तत्रापि रसोत्सवात है, तो इससे भी ज़्यादा। अब मथुरा मंडल के अंदर जो वृंदावन है, यानी 12 वन में जो वृंदावन है, तो रास का उत्सव भगवान ने रचाया, इसलिए वृंदावन उससे भी श्रेष्ठ है। उसको ऐसे सोचिए कि उसके अंदर ही अंदर रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं, उसके अंदर फिर उसके अंदर फिर उसके अंदर, इस तरह से बता रहे हैं और सीमित करते जा रहे हैं। वो और श्रेष्ठ है, वो और श्रेष्ठ है ना। तो क्या है, वैकुंठ जगत में सबसे जो है जो श्रेष्ठ है वो मधुपुरी है, यानी मथुरा मंडल है, जिसमें कि 12 वन हैं। और 12 वनों में जो है जो वृंदावन है, रास उत्सव भगवान ने किया, इसलिए वो वृंदावन श्रेष्ठ है। अब वो वृंदावन जो यहाँ पर बताया गया है वृंदारण्यम, तो ये वृंदावन जो है इस समय का वृंदावन है जो हम लोग अभी करते हैं, तो छोटी सी परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। ये वृंदावन जो है जिसमें यमुना जी भी और गोवर्धन भी, वो सब जो है आ जाते हैं, वो वृंदावन है। 12 वनों में एक वृंदावन वो भी माना जाता है। तो इतना बड़ा वृंदावन है। तो उस वृंदावन जिसके अंदर गोवर्धन भी आ जाता है, यमुना जी आती हैं, वो सब जो है मिला करके वृंदावन है, बड़ा वन। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उसके अंदर भी जो है जो सीमित है, मथुरा मंडल के अंदर, ब्रज मंडल के अंदर जो वृंदावन का जो क्षेत्र है वो उसमें और ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें भगवान ने रास का उत्सव किया। वृंदारण्य उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धना। अब वृंदावन के अंदर भी जो है अगर देखा जाए कि और सीमित क्या है, गोवर्धन,
गोवर्धन और सीमित है, वो श्रेष्ठ है। तत्रापि गोवर्धना, तो गोवर्धन घर से तो और भी ज़्यादा सीमित है। भगवान जो है बहुत क्रीड़ाएँ करते हैं अपने सखाओं के साथ गोवर्धन में। तत्रापि गोवर्धना, अब गोवर्धन का मतलब है गोवर्धन के आसपास का भी क्षेत्र, गोवर्धन के आसपास का भी क्षेत्र वो जो है गोवर्धन आजकल कहा जाता है, तो वो गोवर्धन है ना। तत्रापि गोवर्धना, फिर राधा कुंड मिहापि गोकुलपति प्रेमामृता प्लावनाथ, फिर उसमें गोवर्धन के अंदर जो राधा कुंड है और सीमित है, वो और ज़्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें भगवान के प्रेम अमृत का प्लावन हुआ, यानी प्रेम की अमृत की बाढ़ आई। कौन से स्थान में? राधा कुंड। राधा कुंड का स्थान क्या है? इसमें भगवान के प्रेम रूप अमृत की बाढ़ आई है। कुर्यादस्य विराज तो गिरि तटे, तो वो गिरि तट यानी गोवर्धन के तट पर जो विराजमान है, सेवम विवेकी न कहा, तो कौन ऐसा विवेकी है जो उसका सेवन नहीं करेगा, है ना। तो ये जो है रूप गोस्वामी का जो श्लोक है, तो इसकी हम इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ जो है जब चैतन्य महाप्रभु अरिष्ट ग्राम में आ गए, यहाँ ये आरिट ग्राम में आसी भाई महिला आचंबित थे, अरिष्ट ग्राम में आ गए तो अचानक वो जो है बाहरी चेतना में आ गए। बाहरी चेतना में आ गए कि मतलब अब उनको जो है वो स्थान चाहिए, वो स्थान जिसमें कि प्रेम की बाढ़ है, जिसमें प्रेम की बाढ़ हमेशा रहती है, वो स्थान चाहिए। तो महिला आचंबित, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं आरिट ग्राम का अन्य नाम अरिष्ट ग्राम भी है। तो अरिष्ट ग्राम, ये सब जो नाम स्थानों के हैं, ये वज्रनाभ ने अलग अलग स्थानों के अलग अलग नाम भगवान की लीला के आधार पर दिए थे। शांडिल्य मुनि की कृपा से वज्रनाभ को, जो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र थे, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, उनके पुत्र अनिरुद्ध, उनके पुत्र वज्रनाभ, पुत्र के पुत्र यानी पौत्र, और पौत्र के पुत्र प्रपौत्र, भगवान के प्रपौत्र थे जो वज्रनाभ। शांडिल्य मुनि की कृपा से उनको हर स्थान में भगवान की लीला की स्फूर्ति हुई और लीला के आधार पर उन्होंने नामकरण किया था। तो अरिष्ट ग्राम जो है नाम उन्होंने किया था उस स्थान का जहाँ अरिष्टासुर का वध हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जैसे अरिष्ट ग्राम में आए तो क्या हो गया, अचानक बाहरी चेतना में आ गए। अब बाहरी चेतना में आ गए कि वो स्थान जो है इतना विशेष, इतना विशेष है कि वो उनको जो है वो उस स्थान के दर्शन करने की इच्छा हुई। बाकी इतनी भी लीला स्थलियाँ हैं, कहीं पर भी भगवान बाहरी चेतना में नहीं आए कि कौन स्थान में जो है भगवान ने क्या लीलाएं करी, कहीं बाहरी चेतना में आए नहीं, वो उस चेतना में थे, दिव्य चेतना में थे। ये विशेष बात है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु इस गांव में ज्ञात हुआ कि यहीं पर श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध किया था। अभी अपनी जो सामान्य बुद्धि से भगवान सोच रहे हैं, भगवान के पास तो सब ज्ञान है, लेकिन कभी कभी भगवान जो है अपने संपूर्ण ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, सर्वज्ञता का प्रयोग ना करके सामान्य मनुष्य की बुद्धि से सोचते हैं। तो भगवान क्या सोचते हैं, अरे ये आरिट ग्राम अरिष्टासुर का वध किया था, तो भगवान को ज्ञात हुआ यहीं पर श्री कृष्ण अरिष्टासुर का वध किया था। तो यहाँ पर रहते हुए महाप्रभु ने राधा कुंड के विषय में पूछताछ किया, पूछ रहे हैं। अरिष्ट ग्राम मनुष्य की बुद्धि से भगवान जो है पूछ रहे हैं, अरिष्टासुर का वध किया तो वहीं पर ही तो राधा कुंड है, वहीं पर राधा कुंड है, क्योंकि कारण तो वही था, अरिष्टासुर के कारण ही अरिष्टासुर के कारण ही राधा कुंड का निर्माण हुआ था। तो भगवान मनुष्य की बुद्धि से सोचते हैं और पूछताछ कर रहे हैं राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, किंतु कोई भी उन्हें बता ना सका कि ये कहाँ पर है। यहाँ तक कि उनके साथ का ब्राह्मण भी निश्चित नहीं कर सका कि राधा कुंड कहाँ पर है, कोई नहीं कर पाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड श्याम कुंड नामक पवित्र स्थल लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। तो ओझल होना कोई कठिन नहीं है, राधा कुंड श्याम कुंड, जबकि 68 करोड़ तीर्थों की सप्लाई है, लेकिन ओझल हो सकती है। अगर आप मिट्टी डाल दो, मिट्टी भर दोगे तो पूरा समतल हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा पानी का।
तो उस समय जो है ओझल हो चुके हैं। अतएव उन्होंने राधा कुंड श्याम कुंड इन दोनों कुंडों की खोज 2 धान के खेतों में जल समूह के रूप में की। तो 2 धान के खेत थे, एक खेत को बोलते थे काली खेत और दूसरे खेत को बोलते थे गौरी खेत। जो गौरी खेत है उसमें जो पानी कुछ थोड़ा सा पानी था तो वो राधा कुंड का था, तो कोई नहीं जानता था ये राधा कुंड है। और काली खेत में जो कुछ पानी था थोड़ा सा और श्याम कुंड था, तो कोई नहीं, वो काली खेत बोलते हैं, काली खेत गौरी खेत बोलते थे, है ना। अतः उन्होंने राधा कुंड और श्याम कुंड इन दोनों कुंडों की खोज 2 धान के खेतों में जल समूह के रूप में की। यद्यपि इनमें बहुत कम जल था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ थे और समझ सकते थे कि पूर्व काल में ये दोनों कुंड श्री राधा कुंड और श्याम कुंड कहलाते थे। हरि बोल। आज के दिन आविष्कार हुआ, है ना। तो इसलिए आज के दिन बहुत है, मतलब भीड़ राधा कुंड में स्नान करने की बहुत भीड़ है आज के दिन। लेकिन लोग यही सोचते हैं कि राधा कुंड का आविर्भाव आज के दिन हुआ था जब भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में अब वो उस कारण से चैत्र पूर्णिमा को राधा कुंड का आविर्भाव लिखा है। और वो वैसे भी सामान्य है, वह दृष्टि से भी आप सोच सकते हैं कि वो अष्टमी को जो है भगवान रासलीला नहीं करते हैं। अष्टमी को अगर चंद्रमा होता है तो आधा चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा में ही, पूर्णिमा की रात में ही भगवान रास करते हैं या गोपियों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं, जहाँ रात्रि का पूरा अंधकार दूर होता है। तो चैत्र पूर्णिमा ही थी वो, है ना। तो ये हमारे जो वैष्णव आचार्य उन्होंने ये निश्चित किया, है ना। तो इस तरह से आज के दिन खोजी आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने। तो भगवान जो है हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं राधा कुंड की वार्ता। अब भगवान देखिए लीला कर रहे हैं ना, मनुष्य लीला कर रहे हैं, भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और मनुष्यों की चेतना में ये डालना भी चाहते हैं कि तुम लोग नहीं जानते हैं राधा कुंड क्या। जब पूछते हैं राधा कुंड यहाँ पर, यहाँ राधा कुंड कहाँ है, यहाँ पर राधा कुंड कहाँ है, तो हर व्यक्ति की चेतना में क्या ये प्रश्न भगवान पहुँचा रहे हैं। ये प्रश्न हर व्यक्ति के दिमाग में पहुँचा रहे हैं कि राधा कुंड कोई चीज़ है जो कि जानना चाहिए, जिसको जानना चाहिए हर व्यक्ति की। तो भगवान मनुष्य लीला में पूछ रहे हैं, हर एक से पूछ रहे हैं राधा कुंड कहाँ है। ये अरिष्ट ग्राम है ना, अरे आरेट ग्राम है, तो राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड कहाँ है, हर व्यक्ति से पूछ रहे। किसी चीज़ का महत्व अगर बढ़ाना है तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद से जो है कुछ लोगों ने कहा कि आप कृष्ण, ये जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, इसको आप जो है बदल करके गॉड कॉन्शसनेस कर दीजिए, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि गॉड शब्द जो है इतना शक्तिशाली नहीं है, आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कृष्ण शब्द है। और कृष्णा कॉन्शसनेस से लोग नहीं समझेंगे भाई कृष्णा क्या चीज़ है, लेकिन उनके दिमाग में कृष्ण शब्द जो है अंदर जाएगा और सोचेंगे भाई कृष्ण क्या होता है, कृष्णा कॉन्शसनेस है ये जो है, तो कृष्ण क्या है। तो दिमाग में कृष्ण शब्द जाएगा तो वो जो है क्या करेगा, उनको पवित्र करेगा, उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होगी कृष्ण होता क्या है, कृष्ण चीज़ है, कृष्ण किस चीज़ का नाम है, कृष्णा कॉन्शसनेस, कृष्ण किस वस्तु का नाम है। तो इस तरह भगवान चैतन्य में जो राधा कुंड पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं। तो आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने, कहे नहीं कहे संगीर ब्राह्मण न जाने। तो कोई नहीं बताता, पता नहीं, हर कोई बोलता है पता नहीं, पता नहीं, है ना। तो संगीर ब्राह्मण, संगी जो ब्राह्मण था वो भी नहीं जानता, है ना, वो भी नहीं जानता। तीर्थ लुप्त जाने प्रभु सर्वज्ञ भगवान। तो भगवान जो है सर्वज्ञ है, जब उन्होंने समझ गया तीर्थ लुप्त है तो अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग किया। तो भगवान जब अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग करते हैं तो उसमें टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड में जान लेते हैं। जैसे कोई तपस्वी होते हैं तो समाधि में जाते हैं, तो समाधि में जाकर के उनको जो है देखना पड़ता है और जानना पड़ता है, तो फिर उनको काफ़ी समय लग जाता है। मान लीजिए आपके पूर्व जन्म का हाल जानना है तो उनको जो है समाधि में जाना पड़ेगा और कम से कम 1 मुहूर्त तक समाधि में रह करके आपके पिछले जन्म की सब बातें वो जान लेंगे।
तो उनको इतना समय लगता है। लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, और जब वो अपनी सर्वज्ञता का प्रयोग करते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं लगता जानने में भगवान को। भगवान के पास सब ज्ञान जो है बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। कंप्यूटर में भी आपको जो है डालना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, भगवान को टाइप भी नहीं करना पड़ता। तो भगवान जो है हर चीज़ को जान लेते, सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ भगवान द्वि धान क्षेत्र अल्प जले कैला स्नान। तो दोनों जो धान के क्षेत्र थे, यानी चावल के खेत थे, धान बोलते हैं। चावल तो जब दाना निकलता है तो चावल बोलते हैं। धान के खेत में तो दोनों धान क्षेत्र अल्प जले कैला स्नान। तो दोनों जो है धान के खेतों में थोड़ा सा पानी था, ले स्नान किया, भगवान ने स्नान किया। देखिए सब ग्राम में लोग विस्मय है मन। तो गांव के लोगों ने जब देखा तो सबका मन बड़ा विस्मित हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु वैसे ही बहुत आकर्षक हैं। और जब सबसे पूछते राधा कुंड कहाँ है, राधा कुंड, तो सबको जो है विस्मय होता है, जिज्ञासा होती है, और सब लोग पीछे पीछे आ गए चैतन्य महाप्रभु। तो कितने लोग जो है भगवान के पीछे पीछे आ गए हैं कि ये सन्यासी कौन है और इसका भाव कैसा है ना। और भगवान जब स्नान करते हैं तो क्या हुआ, देखिए सब ग्राम में लोग विस्मय है लमन। आज के दिन की घटना है कि गांव के लोगों ने जब देखा तो मन बड़ा विस्मित हो गया, है ना। वो कितना पवित्र हो रहा है, सबका मन विस्मित हो रहे हैं। प्रेम में प्रभु करे राधा कुंडे स्तवन। और प्रेम में भगवान जो है राधा कुंड का स्तवन कर रहे हैं। सब गोपी हैते राधा कृष्ण रे प्रेयसी। तो जितनी भी गोपियां हैं, है ना, उनमें राधा रानी कृष्ण की विशेष प्रेयसी हैं। तैछे राधा कुंड प्रिय प्रिया रस रसी। तो भगवान की प्रिया का जो है ये सरोवर होने के कारण राधा कुंड भी जो है उतना ही प्रिय है ना। तो भगवान ने जो है ये श्लोक पाठ किया, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा, है ना। ये पद्म पुराण का श्लोक, ये पहले से ही है पद्म पुराण। चैतन्य महाप्रभु ने ये श्लोक पढ़ा, क्या, यथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु को जितनी राधा प्रिया है, तस्या कुंडम प्रियम तथा, तो उनका कुंड भी उतना ही प्रिय है। सर्व गोपीषु सैवैका, समस्त गोपियों में सा मतलब एकमात्र राधा ही एकमात्र विष्णु अत्यंत वल्लभा, विष्णु की अत्यंत वल्लभा हैं, है ना। यही कुंड नित्य कृष्ण राधिकार संगे। इसी कुंड में नित्य श्री कृष्ण राधा रानी के साथ में जले जल केली करे। जल में तो जल केली करते हैं, और तीरे रास रंगे, और तट में रास करते हैं। जल में जल विहार करते हैं, और तट में रास विहार करते हैं, है ना। सेई कुंड जेई एक बार करे स्नान। इस कुंड में जो एक बार भी स्नान करे, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। उसको राधा के समान प्रेम कृष्ण दान दे देते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि राधा के समान प्रेम कैसे हो सकता है। अरे बोल, नींद आ रही, क्या सुना? नहीं सुना? कौन? हाँ बताइए, क्या सुना? कौन बताएगा? हाँ, भगवान जो है एक बार भी स्नान करे इस कुंड में तो भगवान उसको राधा के समान प्रेम दान कर देते हैं। अब राधा के समान प्रेम कैसे हो सकता है? अब एक प्रश्न उठता है ना, राधा के समान प्रेम कैसे होता है? राधा रानी की जो सखियां हैं, ललिता विशाखा, उनको भी राधा के समान प्रेम नहीं, उनका प्रेम राधा है। एक बार स्नान करें राधा के समान प्रेम कैसे हो जाएगा? तो हमें समझना पड़ेगा कि राधा के समान प्रेम का मतलब क्या है, राधा के प्रेम का सिद्धांत क्या है, वो प्राप्त हो जाता है। राधा के प्रेम का सिद्धांत क्या है? गीता में भगवान कहते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति में आश्रिता। जो महात्मा लोग होते हैं वो भगवान की दैवी प्रकृति के आश्रित हैं, है ना। तो दैवी प्रकृति, भगवान ने राधा रानी के तत्व को छिपाया है भगवत गीता में, कि प्रारंभिक ग्रंथ है तो भगवान राधा रानी के तत्व को छिपा रहे हैं। तो क्या बोल, दैवी प्रकृति में, दैवी प्रकृति के आश्रित होते हैं महात्मा लोग, है ना। और भजन ते अनन्य मनसो, और भजन करते हैं अनन्य मन से भजन करते हैं।
तो जो राधा रानी के आश्रित हो जाता है कोई व्यक्ति, दैवी प्रकृति आश्रित हो जाता है, अनन्य मन से फिर वो भजन करता है कृष्ण का। तो कृष्ण का अनन्य मन से भजन करता है का मतलब क्या है कि अन्य नहीं और किसी का नहीं, केवल कृष्ण का ही भजन करना। तो राधा रानी के प्रेम का सिद्धांत यही है ना, कि कृष्ण जो है मेरे अनुकूल चलें या प्रतिकूल चलें, ये मेरे प्राणनाथ वही हैं। मन प्राणनाथ सएव ना परा। राधा रानी का सिद्धांत क्या है? मत प्राणनाथ, मन प्राणनाथ हो सएव ना परा। मन मत प्राणनाथ तो सएव ना परा, मेरे प्राणनाथ वही हैं और कोई दूसरा नहीं। ना अपरा, वही अनन्य मतलब अन्य नहीं, ना अपरा का मतलब अन्य नहीं। तो जो महात्मा है वो अनन्य मन से भजन करते हैं कृष्ण का, जिसमें शर्त नहीं होती है कि मेरी इच्छा के अनुसार काम होगा तो मैं आपसे प्रेम करूंगा, ऐसा नहीं, शर्त नहीं है ना। तो राधा रानी के प्रेम का सिद्धांत जो है वो प्राप्त हो जाता है महात्माओं को। और जीवात्मा अपने आप में क्या है? वो तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति है तो अपने आप में वो इस बिंदु पर नहीं आ सकता। जीवात्मा जो है क्योंकि भगवान की तटस्था शक्ति है, तो तटस्था शक्ति का मतलब क्या है? अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति के बीच में है, वो है, तट में स्थित है। और जब तट में आप स्थित हैं, नदी के तट में अगर आप खड़े हैं तो एक संभावना है कि आप पानी में बह जाएं, दूसरी संभावना है कि आप सुरक्षित हो जाएं, जमीन में आके सुरक्षित हो जाएं। दोनों संभावना है। तो जीव के लिए दोनों संभावना है। लेकिन अगर दैवी प्रकृति आश्रित हो जाए तो सुरक्षित हो जाता है वो, और सुरक्षित हो जाता है तो सुरक्षित हो जाता है तो जीव जो है फिर भगवान के समान बनने की चेष्टा नहीं करता। तो तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव के अंदर ये भावना आ जाती है कभी कभी कि मैं भी भगवान के समान स्वतंत्र सुखी होऊंगा। तो ये जो विचार है वो जीव के अंदर आता है कभी कभी तटस्थ शक्ति होने के कारण। लेकिन अगर राधा कुंड में स्नान करे तो कृष्ण जो है उसको राधा के समान प्रेम दान कर देते हैं। मतलब वो अनन्य भजन आप फिर करेंगे कि कृष्ण का ही मुझे भजन करना है, अन्य देवताओं का भजन नहीं करना। काम में हृदय ज्ञान प्रबध्यन्ते अन्य देवता, जिनका ज्ञान कामनाओं के द्वारा हरण हो गया है तो अन्य देवताओं की भजन करते हैं, अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। ज्ञान हरण हो गया है कि कृष्ण हमारी कामना पूरी नहीं करेंगे। मैं जैसे चाहूँ उल्टी सीधी इच्छा करूँ तो कृष्ण तो मेरी उल्टी सीधी इच्छा पूरी नहीं करेंगे, है ना। तो कृष्ण को छोड़ो, तो ज्ञान हरण हो गया। अगर कृष्ण मेरी इच्छा पूरी नहीं करते तो भी रक्षा तो वही कर रहे हैं। जैसे बच्चा है, मान लो कोई चीज़ मांगता है वो माता ना दे, है ना, तो बच्चा माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा? कि रक्षा तो माता ही कर रही, खिला रही पिला रही, क्या कर, वो कहीं छोड़ के कहाँ जाएगा? कि मेरी माँ जो है वो मुझे ये नहीं दे रही है, मान लो कुछ मांग रहा है, कोई चीज़ मांग रहा है ना, और माता नहीं देती है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? रक्षा तो वही कर रही। तो ज्ञान हरण हो जाता है, कामनाओं के द्वारा ज्ञान हरण हो जाता है। मेरी ये कामना पूरी कृष्ण नहीं करेंगे, मुझे अन्य देवताओं से पूरी करानी। जैसे बृकासुर था, है ना, तो वो कौन देवता है जल्दी प्रसन्न हो जाए और मोह मांगा वरदान दे दे। और क्या वरदान चाहिए उसको? जिसके सिर में हाथ रखो वो मर जाए। तो भगवान क्या देने वाले हैं? तो भगवान नहीं देंगे, तो भगवान को छोड़ो, बेकार, कृष्ण नहीं देंगे। हैं तो कोई ऐसा देवता चाहिए जो मुझे वरदान दे दे और जल्दी वरदान दे दे। तो इस तरह से उनका ज्ञान हरण हो जाता है कामनाओं के द्वारा, है ना। लेकिन भगवान जो है राधा कुंड में कोई एक बार भी स्नान करे तो भगवान राधा के समान प्रेम प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो सिद्धांत, राधा रानी के प्रेम का सिद्धांत क्या है? मत प्राणनाथस्तु सएव ना परहा, मेरे प्राणनाथ वही हैं और कोई अन्य नहीं है, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, है ना। तो यहाँ पर आगे कुंडेरे माधुरी येन राधा रे मधुरिमा, कुंडेरे महिमा येन राधा रे महिमा। तो कुंड की मधुरता
और महिमा दोनों चीज़ें राधा रानी की जब जैसी है। दो चीज़ें हैं, एक तो महिमा, दूसरी मधुरता। तो कुंड की मधुरता भी जो है राधा रानी की मधुरता जैसी है, और कुंड की महिमा भी राधा रानी की महिमा जैसी है ना। श्री राधे हरेश तदीय सरसी प्रेष्ठाद्भुत स्वरगुणैर। तो श्री राधा के समान उनकी जो है ये सरसी है। सरसी शब्द जो है राधा रानी की सरसी है। सरसी शब्द कैसे बना? सर से सरसी, सर माने सरोवर, सर माने सरोवर, और सरसी स्त्रीवाचक, सरोवर का स्त्रीवाचक सरसी है। जैसे कुंड है, कुंड है कोई है ना, तो उसका स्त्रीवाचक है कुंडिका, कुंडिका है ना, स्त्रीवाचक है। उसी प्रकार से सरोवर का जो है छोटा रूप होता है तो वो सरसी बोल सकते हैं। एक कुंड है, छोटा सा कुंड है तो कुंडिका बोलते हैं, तो स्त्रीवाचक बनाने के लिए। तो यहाँ पर राधा रानी की वो सरसी राधा रानी के ही समान है। प्रेष्ठाद्भुत है स्वरगुणैर, तो अपने गुणों से अद्भुत है। यश्याम श्रीयुत माधवेंदु रनिसम प्रीत्या तया क्रीडति। तो इसमें जो है इस राधा कुंड में भगवान जो है माधव दिन रात जो है प्रीति के सहित क्रीड़ा करते हैं। प्रेमास्मिन बत राधिके विलभते यश्याम सकृत स्नान कृत। तो जिसमें एक बार भी स्नान करने से जो है राधिका के समान प्रेम प्राप्त हो जाता है। तस्या वे महिमा तथा मधुरिमा के नास्तु वर्ण्य छितो। तो इस राधा कुंड की महिमा और मधुरिमा दोनों एक चीज़ नहीं है, दो चीज़ें, महिमा और मधुरिमा। जैसे कि महिमा हिमालय पर्वत की महिमा बहुत बड़ी, लेकिन मधुरिमा थोड़ी है, मधुरता थोड़ी है उसमें, है ना। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें महिमा तो है लेकिन मधुरिमा नहीं, है ना। जैसे कि झसाणाम मकरस्यास्मि, तो मछलियों में मगरमच्छ, तो महिमा तो है मगरमच्छ की, लेकिन मधुरता थोड़ी है उसके अंदर। लेकिन ये जो है महिमा और मधुरिमा राधा कुंड की क्या है कि के नास्तु वर्ण्य छितो। तो इस पृथ्वी में कौन वर्णन कर सकता है राधा कुंड की महिमा और मधुरिमा, है ना। तो यही मत स्तुति करे प्रेम अविष्ट हैया। तो भगवान चैतन्य इस प्रकार से प्रेम में आविष्ट होकर के स्तुति करते हैं। तीर नृत्य करे कुंड लीला सौंदर्या। तो लीला राधा कुंड की लीलाएं स्मरण करते हुए भगवान उसके तट में नृत्य कर रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, वहाँ के निवासी सब लोग देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है, सब लोग देख रहे हैं, है ना। कुंडेरे मृत्यु का लैया तिलक के करीला। भगवान चैतन्य ने कुंड की जो मिट्टी ले ली उससे तिलक किया। भट्टाचार्य द्वारा मृत्यु का संग करी लैला, और भट्टाचार्य के द्वारा जो है वो मिट्टी को अपने संग में ले। और जो नवदीप माया को है उसमें और वृंदावन में कोई अंतर नहीं, तो वहाँ पे भी राधा कुंड और श्याम कुंड हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में मुझे बता दीजिए। हाँ, देखिए ये जो प्रत्येक लीला भगवान कृष्ण की प्रत्येक लीला किसी न किसी ब्रह्मांड में हो रही है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रभुपाद ने बड़े सरल तरीके से समझाया। जैसे सूर्य का है ना, सूर्य का जो है जैसे उदय हुआ है ना, तो सूर्य का उदय भी जो है हर जगह कहीं ना कहीं हो रहा है, मतलब हर समय हो रहा है कहीं ना कहीं, कि नहीं, है ना। फिर सूर्य का उदय होने के बाद जो है 1 घंटा और बीत गया, तो वो समय भी जो है हर किसी न किसी जगह वो हो रहा है ना। सूर्य के उदय के 2 घंटे बाद की जो स्थिति है, सूर्य का जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं हो रहा है। तो हर समय सूर्य का जो है सब जो गतियां हैं वो कहीं ना कहीं हो रही हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की हर लीला है ना, जैसे यहाँ पर भगवान का जन्म लीला, भगवान की जन्म लीला हुई है ना, तो अब दूसरे स्थान में भगवान का जन्म होगा, दूसरे स्थान में भगवान का जन्म होगा, और यहाँ पर जन्म के बाद की लीलाएं हो रही। तो लीलाएं इस तरह से हो रही ना लगातार, कि यहाँ जन्म हुआ, अब दूसरे ब्रह्मांड में भगवान का जन्म हुआ, और यहाँ पर जन्म के बाद की लीला हो रही है ना।
हैं, और फिर वहाँ जन्म हुआ, फिर उसके बाद फिर तीसरे ब्रह्मांड में भगवान का जन्म हुआ। तो भगवान की जन्म लीला भी जो है हर समय हो रही है, किसी न किसी जगह हो रही है। इसी प्रकार से राधा कुंड का भी प्राकट्य है, तो वो लीला भी जो है किसी न किसी ब्रह्मांड में हर समय हो रही है। समझ सकते हैं ना, ये समझ सकते हैं। और जो नवद्वीप मंडल है और ब्रज मंडल है, ये 84 कोष के, दोनों 84 कोष के हैं। नवद्वीप मंडल, ब्रज मंडल, और ब्रज मंडल में जो कुछ भी है सब नवद्वीप मंडल में भी है, वो सब जो है भगवान की ये सब लीलाओं के रहस्य हैं, ये सब रहस्य हैं भगवान के। तो भगवान जो है, अब ये 84 कोष का जो ब्रज मंडल या मथुरा मंडल है, ये भगवान का जो है स्थान है, जो कि विशेष रूप से नष्ट नहीं होता है, प्रलय के समय भी ये बना रहता है। भगवान बराहदेव जब पृथ्वी को अपने दांतों के ऊपर रख करके ला रहे थे, तो वो समुद्र बहुत गहरा है, 25 करोड़ योजन गहरा है। तो उतनी गहराई से भगवान ला रहे, तो कितना समय लगेगा? बहुत समय लगा। 1 योजन का 12 किलोमीटर है, तो 25 में 12 से गुणा करो तो कितना होगा? 300। तो 300 करोड़ किलोमीटर का पानी है। तो भगवान जो है पृथ्वी को लेके आ रहे हैं, तो पृथ्वी देवी को कुछ थोड़ा गौरव का अनुभव हुआ। तो पृथ्वी देवी मतलब ये दिखाने के लिए कि मेरे बिना जो है कोई भी जीव मतलब रहेंगे ही नहीं, तो पृथ्वी देवी ने भगवान से पूछा कि आप मुझे समुद्र के कौन से स्थान में आप स्थापित करेंगे। भगवान कहते हैं, पृथ्वी देवी भगवान से पूछते हैं, आप समुद्र के ऊपर मुझे स्थापित करेंगे, कौन से स्थान में स्थापित करेंगे? तो भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें स्थापित वहाँ पर करूँगा जहाँ पर पेड़ उगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो समुद्र के ऊपर पेड़, तो पृथ्वी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बिना समुद्र में पेड़ कैसे हो सकते हैं। तो भगवान पृथ्वी जब कहती हैं कि मेरे बिना पेड़ कैसे हो सकते हैं, तो भगवान फिर दिखाते भी हैं, वो स्थान देखो यहाँ पेड़ लगे हुए हैं। तो ये मथुरा मंडल है, ये मथुरा मंडल प्रलय काल के समय भी नष्ट नहीं होता है। और पृथ्वी का जो स्थान है, जो 84 कोष का, उसी स्थान में भगवान फिट करते हैं। बस वो मथुरा मंडल जो है वो बिल्कुल उसी जगह पर होता है, हमेशा बना रहता है, और पृथ्वी को उसी में फिट करते हैं। और जब भगवान की 84 कोष की भूमि जो गोलोक धाम से आती है, उसी 84 कोष की भूमि में वो आती है। और जब भगवान जाते हैं तो वो भूमि भी चली जाती है गोलोक धाम में। तो इस फिर भी 84 कोष विशेष है, पृथ्वी का 84 कोष का विशेष है कि इसी में ही 84 कोष की भूमि गोलोक धाम से आती है इस स्थान में, और फिर पूरा ऐश्वर्य प्रकट होता है भगवान का। जब भगवान जाते हैं तो भूमि चली जाती है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग समझ नहीं सकते, लेकिन अचिंत्य हैं, लेकिन हमें वैसे स्वीकार करना जैसा बताया गया। अब नवद्वीप मंडल भी अगर उसी प्रकार का है, तो वो भी जो है मतलब ऐसे रहस्य भगवान के जो है लीलाओं के इतने हैं, असंख्य रहस्य हैं। तो जो भी बताया जाए हमें उसी प्रकार स्वीकार करना है। नवद्वीप मंडल और ब्रज मंडल में कोई अंतर नहीं है, अगर कहा गया है तो फिर वैसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है जी। और कोई प्रश्न आपका? राधा कुंड में हाँ, स्नान करने के लिए तो वैसे लोग तो स्नान नहीं करते, मना किया गया है। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि अभी हम लोगों को जीबीसी की तरफ से ये मना किया गया है कि राधा कुंड में स्नान ना करें, है ना। जबकि यहाँ कहा गया है कि एक बार स्नान करने से भगवान राधा के समान प्रेम लेते हैं। वो स्नान की विधि क्या है वो समझना पड़ेगा, वो स्नान की विधि क्या है। तो प्रभुपाद ने स्वयं जो है स्नान किया था राधा कुंड में, और उनके शिष्य जी स्नान कर रहे थे, तो वो जो है खेल रहे थे, तैर रहे थे, और वो कर रहे थे, स्पोर्ट्स कर रहे थे। तो स्विमिंग पूल बना दी, राधा कुंड स्विमिंग पूल बना दी। तो प्रभुपाद ने फिर उनको भी मना किया कि नहीं, ऐसे स्नान नहीं करना। राधा कुंड में स्नान करना है तो बहुत गंभीरता पूर्वक स्नान करना है, बड़े उस आदर पूर्वक स्नान करना है। तो अभी तो यही नियम बनाया है कि कुछ बूंद जो है अपने सिर में आप डाल लो, अब राधा कुंड में स्नान मत करो। तो वो उसमें क्या है, आदर की भावना आती है कि भी राधा कुंड का जल है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब उसमें राधा कुंड में स्नान करते हैं, शरीर मल रहे, शरीर का जो है साफ कर रहे हो,
रगड़ रहे हो शरीर को, तो वो जो है स्नान की विधि नहीं। ठीक है ना। तो स्नान करके आप राधा कुंड में जाइए और थोड़ा सा जल अपने सिर में डाल लीजिए। वो उसमें क्या है, आपकी चेतना पवित्र होगी। एक बूंद भी जो है आप सिर में डालते हैं तो आपकी चेतना पवित्र होती है। ये राधा कुंड की एक बूंद जो है ये मतलब कितनी पवित्र है, और मैं अपने सिर को पवित्र कर रहा हूँ, अपना शरीर पवित्र कर रहा हूँ। तो ये भावना जो है, मतलब इस भावना की रक्षा के लिए जो है ये नियम बनाया गया कि आप लोग राधा कुंड में स्नान ना करिए। ठीक है, धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? ऐसी भावना हो तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसी भावना हो तो हम लोग कर सकते हैं। बस ये है कि सबके लिए फिर रूल बना दिया इसलिए कि भाई आप तो मान लो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग तो फिर वैसे ही करेंगे स्विमिंग पूल की तरह, है ना। फिर अपना नाक पोछेंगे, फिर अपना साफ करेंगे, इधर साफ करेंगे उधर साफ करेंगे ना। तो वो जो है फिर हमेशा के लिए बन गया तो फिर वो सुरक्षा रहती है, ज़्यादा सुरक्षा रहती है। ठीक है जी। आरिट ग्राम बोलते हैं उसको। तभी तो राधा कुंड पूरा क्षेत्र ही राधा कुंड अब कहा जाता है। अब मेरे घर से आरिट ग्राम कोई बोलता है नहीं बोलता है, अब तो राधा कुंड ही बोला जाता है। वो गोवर्धन, हाँ वो गोवर्धन का क्षेत्र बोला जाता है पूरा, राधा कुंड का क्षेत्र बोला जाता है राधा कुंड। आरिट ग्राम, हाँ वो आरिट ग्राम था, राधा कुंड कोई नहीं जानता था। और समय के अनुसार जो है उसको तो मुसलमानों ने नष्ट नहीं किया, मुसलमानों ने और जो लीला स्थान नष्ट कर दिए या मंदिर ध्वस्त कर दिए, लेकिन राधा कुंड श्याम कुंड तो समय के अनुसार जो है वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। क्योंकि समय के अनुसार क्या है कि मिट्टी हमेशा आती रहती है, कोई भी गड्ढा होता है तो मिट्टी से भर जाता है। तो राधा कुंड श्याम कुंड को जो है किसी आक्रमणकारी ने कुछ उसको क्षति नहीं पहुंचाई, लेकिन समय के अनुसार क्या होता है कि भर जाता है। धान का खेती था पहले, जब चैतन्य महाप्रभु गए थे वहाँ पे, हाँ धान का खेती था, उस समय पानी बहुत ज्यादा नहीं निकलता था क्या? पानी देखो, हम आपको बताया मैंने कि पानी जो है एक लेवल में जो है फिर बंद हो जाता है। पानी एक लेवल में पानी बंद हो जाता है। वो स्थान ऐसा है कि एक लेवल आएगा उसके बाद पानी बंद हो जाएगा। अगर पानी बंद ना होगा तो पूरी पृथ्वी को डुबा देगा। तो भगवान ने एक मर्यादा बना दी, इसके ऊपर पानी की सप्लाई नहीं होना चाहिए। अब देखो छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अब वो मिट्टी सब भर गई, तो अभी क्या है कि वो हमेशा उसका होता रहता ना संस्कार। राधा कुंड श्याम कुंड को फिर खुदाई की मतलब की जाती है, पानी सब निकाला जाता है और फिर से मिट्टी निकाली जाती है, उसको गहरा बनाया जाता है। क्योंकि समय के अनुसार कोई भी गड्ढा होता है वो भर जाता है पृथ्वी के, है ना। तो इसलिए राधा कुंड श्याम कुंड समय के अनुसार क्या होगा, अगर नहीं उसको सफाई की जाएगी और सब मिट्टी नहीं निकाली जाएगी तो क्या हो जाएगा, फिर से ऐसे हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर भी मिट्टी आ जाएगी तो पूरा भी पानी ढक जाएगा, बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं दिखाई पड़ेगा। क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड भगवान ने जो है वो मर्यादा बनाई कि उस लेवल के ऊपर पानी आएगा ही नहीं। तो अगर मिट्टी इतना डाल दोगे आप, हैं, तो वो जो है मिट्टी वो जो है फिर पूरा समतल हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। ठीक है ना, धन्यवाद। श्री राधा कुंड आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अब अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।